हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट को देखेंगे। पार्ट नंबर 24 है शायद। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं गीता के। वैसे 2-4 दिन से वीडियो भी नहीं आया है, तो इसमें जो है कुछ बेसिक चीज़ें पहले हम समझ लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि बहुत सी कन्फ्यूजन होती है गीता जब कोई पढ़ने बैठता है, समझने बैठता है, तो कहीं कौन सा शब्द आ जाए, कहीं कौन सा शब्द आ जाए, इन सब में बहुत कन्फ्यूजन होती है। कुछ लोग उसको रियल मानते हैं, कुछ लोग उसको कह देते हैं ये जो है एक सांकेतिक मात्र है कुछ शब्द। तो उन्हीं सब शब्दों को मतलब कुछ लोग कहेंगे फिर कि क्यों मैं मानूं कि ये सांकेतिक है, या क्यों मानूं कि ये कहेंगे कि ये तो रियल ही है ना, सांकेतिक क्यों मानूं। तो उन्हीं सब बातों को समझना है। जैसे कि गीता में देवता, असुर, ये सभी शब्द हैं। उसके बाद स्वर्ग, नरक, ये सभी शब्द भी हैं। तो यहाँ पर स्वर्ग नरक तो तुम कल्पना कुछ भी बना लो। एक बात यहाँ समझनी है कि कल्पना जैसी कुछ होता नहीं, तुम्हारे मन की कल्पना कुछ भी हो। गीता का कोर फिलॉसफी है, तुम जो मैं कर्ता की भावना रखते हो, जो तुम्हारा अहंकार है मैं कर्ता, उसको हटाना है। गीता का कोर फिलॉसफी अटैचमेंट हटाना है। जो तुम सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ, उसी वजह से फिर मैं करता, फिर मैं भोगता हो जाता हूँ। ये तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता। ये बातें यहाँ ध्यान देने कि मैं मान लूँ कि मैं करता हूँ तो मैं भोगता हो गया, मैं नहीं मानता मैं करता हूँ तो मैं भोगता नहीं। ये मानना नहीं है, इसी को जानना और समझना है। और यही गीता की फ़िलॉसफी है। गीता क्या, उच्च दर्शन यही कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रकृति में हो रहा है वो सब प्रकृति की कंटिन्यूटी है। प्रकृति में कार्य कारण नियम से सब कुछ हो रहा है। कार्य कारण नियम जो कि मैं बार बार बताता हूँ, कॉज इफेक्ट रूल, और उसी के अनुसार सब कुछ होता है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, पंच तत्वों से बना शरीर तुम्हारा, ये सभी कंडीशनिंग है पूर्णतः। मतलब प्रकृति की वही कार्य कारण नियम से चल रहे हैं। मैं कभी कभी एक बात यहाँ ध्यान देना, कभी कभी मैं प्रकृति की कंटिन्यूटी और गुणों के अनुसार कह देता हूँ, और कभी कभी ये कह देता हूँ कार्य कारण नियम। दोनों बातें एक ही हैं। अब कार्य कारण नियम लोगे तो वो भी वही प्रकृति की कंटिन्यूटी को ही दिखाएगा कि मतलब मैं जो हूँ वह कल का कॉज होगा, और मेरा जो आज मतलब कॉज से, कल के कॉज से मैं हूँ, और जो मेरा इफ़ेक्ट होगा, जो मेरा कॉज होगा, उसका कोई इफ़ेक्ट आगे होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूर्णतः एकदम स्वतंत्र हूँ, और इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं जो है एकदम बंधा हुआ ही हूँ। यहाँ पर बंधा हुआ होने का मतलब ये नहीं है कि तुम स्वतंत्र हो। मतलब तुम्हारे, इसका कहने का मतलब यह है कि जो तुम हो उसका कल का कोई कॉज रहा होगा तभी तुम हो। अब तुम यहाँ पर कुछ कार्य कर रहे हो, तुम्हारा शरीर कुछ कर्म कर रहा है, लोभ मोह ईर्ष्या जो भी प्रभाव इस प्रकृति में डालकर चला जाता है तुम्हारा शरीर, या डालता है, वो तुम्हारा समझ लो कॉज हो जाता है, और उसका इफेक्ट कोई अगला होता है, या तुम्हारे मन की आगे की बदलती प्रक्रिया। अब कुछ लोग इसको मन से जोड़ते हैं, कुछ लोग मतलब फिजिकली जोड़ते हैं। दोनों लेवल सही होते हैं, लेकिन कुछ जगह पर फिजिकली नहीं है। ये नहीं कि गीता कोई तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं दिखा रही है, या बार बार जन्मों को नहीं दिखा रही है गीता। वो तुम्हारे इसी जन्म के अहंकार को हटा रही है। अर्जुन को क्या वो पिछला जन्म दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण? आप अर्जुन से सीखो ना। अर्जुन का क्वेश्चन क्या था, उसको मोह ने जकड़ा था और वो युद्ध नहीं करना चाहता था। तो वही भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू सिर्फ ये जो मैं करता है, जिसकी वजह से तुझे दुख हो रहा है, मोह है तुम्हारे अंदर, तो उस मैं करता को देख पहले कि देखो युद्ध तो होता। भगवान कृष्ण बाद में क्या कहते हैं कि तू जो ये सोच रहा है कि युद्ध नहीं करूँगा, ये तेरा ये सोचना भी गलत है, क्योंकि तेरे गुण तुझसे युद्ध करवाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन का कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी था और वो फिक्स हो गया है, नहीं। ये बात मैंने फर्स्ट पार्ट में कही थी कि वो उसका वहाँ पर भगवान कृष्ण के कहने का मतलब यही था कि तेरे गुण तुझसे युद्ध कराएंगे, क्योंकि तेरा धर्म वही है। और अगर मान लो तू युद्ध से भागता है, फिर भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। तू युद्ध में आएगा क्योंकि तेरे भाई लोग यहाँ लड़ रहे हैं, और पहली बात उस जगह का माहौल ही बन गया था युद्ध का। तो अर्जुन युद्ध ना भी करता, लेकिन बाद में उसके गुण उसको खींच लाते युद्ध करने। उसके मोह, जो मोह है वो मोह खींच लाता, वो लोभ खींच लाता। तो वही भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ कार्य कारण नियम से हो रहा है, तो सिर्फ उसको देख ले। अर्जुन को बस सिर्फ वो दृष्टा होने को कहते हैं। और दृष्टा, आप कुछ लोग कहेंगे यहाँ ये क्या मतलब है, सब कुछ जब हो ही रहा है तो वहाँ अर्जुन दृष्टा होकर करेगा क्या? अरे जैसे उस समय यदि अर्जुन युद्ध करता, तो वो अगर युद्ध में हार जाता मान लो, क्योंकि वो तो मोह से ऐसा ग्रसित है कि बाण तक नहीं, मतलब धनुष तक नहीं उठा पा रहा है, तो वो युद्ध कैसे करता? अगर मान लो युद्ध करता भी और जीत भी जाता, मैं कह रहा हूँ, तो वो हमेशा दुखी रहता कि मैंने अपनों को मार दिया। वो लोभ मोह और इन सभी चीज़ों में मतलब बहुत तरह से उलझा रहता पूरी ज़िंदगी भर। जैसे कभी देखो कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई कर्म करते हैं
फिर बाद में पश्चाताप होता है कि ये ऐसा क्यों कर दिया, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या कभी कुछ तुम्हारे साथ ऐसा घट जाता है तो तुम सोचते हो कि मुझे उस जगह जाना ही नहीं चाहिए था, ना जाता उस जगह, ना मेरे साथ ये सभी घटनाएं घटती। तो वहाँ पर तुम खुद को ही दोष देने लगते हो कि मैं बिना मतलब के वहाँ गया, मेरे जाने से ये हो गया, मुझे नहीं जाना था, कहीं तुम्हारी वजह से कोई गलत हो जाए या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, तो तुम खुद को दोष देने लगते हो। और कुछ तुम्हारे जो साथ रहने वाले लोग हैं वो भी यही कहेंगे तुम्हें वहाँ नहीं जाना था, या तुम्हारे कोई कर्म है जो तुम्हें बार बार उस जगह खींच ले जाते हैं और तुम ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हो, या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है। तो कुछ लोग तो इसको पिछले जन्म से जोड़ देंगे। वो पिछला जन्म क्या होता है वो मैंने बताया, कर्मफल कोई ऐसा नहीं है। कर्मफल क्या है कि तुम्हारी मन की बदलती हुई प्रक्रिया, जैसे मैंने कुछ किया उसका मेरे मन पर जो प्रभाव पड़ा तुरंत वही कर्मफल हो जाता है, मेरे अहंकार पर जो इफ़ेक्ट पड़ा वही कर्मफल हो जाता है। तो तुम्हारे कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि ये तुम्हारा कर्म था जो तुमको वहाँ खींच ले गया और तुम्हें ऐसे तुम्हारे साथ घटनाएं होगी। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, इन सब में पढ़कर कभी खुद को बांधना मत। अष्टावक्र गीता क्या कहती है कि तुम ना कभी बंधे हुए हो, ना कोई पुण्य है यहाँ, ना पाप है, ना कुछ कर्म है, ना सब मतलब कहता कुछ नहीं। तुमने खुद ही सब कुछ बना लिया है, क्योंकि तुम मैं कर्ता मान रहे हो, और तुम्हारे मानने से तुम कर्ता नहीं हो जाते। यहाँ पर प्रकृति के गुणों के अनुसार, कार्य कारण नियम के अनुसार, जो साइंस में इवोल्यूशन उसी को कह देते हैं, सब कुछ खुद ही हो रहा है। अरे तुम ये सोचो, इतना बड़ा ब्रह्मांड और उसमें तुम खुद को कर्ता मानते हो, ये क्या बात हुई? मतलब सब कुछ तो इस ब्रह्मांड में खुद ही हो रहा है। सूर्य अपने आप घूम रहा है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, और ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ हवा अपने आप चल रही है, सब कुछ खुद ही हो रहा है। यहाँ तक कि ये तुम मान लो, मैं बड़े लेवल पर बात कर रहा हूँ, तुम्हारे शरीर पर ही देखो ना, तुम श्वास तो खुद ही ले रहे हो, मतलब श्वास तुम ले रहे हो, वो चल ही रही है, हार्ट बीट खुद ही कर रहा है, तुम्हारा ब्लड खुद ही रनिंग कर रहा है शरीर में, कोशिकाएँ खुद ही जीवित और मर रही हैं, तुम्हारे शरीर पर बाल तक खुद ही उग रहे हैं। और जो अब ये तो मान लो इस लेवल पर हो गया, अब अगर ये फिजिकल लेवल पर, अब मगर मानसिक लेवल पर जाओ तो प्रकृति जैसी है वैसे तुम्हारे अंदर थॉट आ रहे हैं, थॉट के अनुसार हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वैसे शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है। मतलब क्या यहाँ पर यही बातें हुई फिर आगे चलकर कि सब कुछ तो यहाँ खुद ही हो रहा है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तुम फिर भी मैं करता है कि भावना पकड़ कर बैठो। वही चीज़ गीता हटाती है कि तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे करने से कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि अगर मैं ये जान जाऊँ कि मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या अगर मेरे शरीर में कहीं दर्द है तो क्या वो दूर हो जाएगा? दर्द तो शरीर को होगा ही अगर दर्द है तो, लेकिन जो ये तुम पूरा जीवन अंधकार में जीते हो, लोभ मोह ईर्ष्या और इन विचारों में उलझे हुए एक कठपुतली मात्र की तरह जीते हो, वो तुमसे दूर हो जाएगा। तुम जीवन को देख सकोगे, तुम इन प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी को देख सकोगे, तुम्हें ये लोभ मोह ये तमाम तरह के विचार नहीं डिस्टर्ब कर पाएंगे। तुम अभी क्या हो? मन हो। मन है क्या? मन वही विचारों का प्रवाह है, और तुम्हारी दुनिया कुछ अलग नहीं है, वही सब मन ही है, तुम मन ही हो इस समय, क्योंकि मन ही विचार है और विचार के अनुसार तुम्हारा शरीर चल रहा है, तुम खुद को ही नहीं देख पा रहे हो। यहाँ पर दो चीज़ें फिर होती है, मैंने बार बार बताया है कि जैसे तुम्हारे अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं है जो कि साइंस कहता है, और इसी को जो है कोई नहीं है तुम्हारे अंदर बैठ कर देखने वाला, ये तो रियलिटी है। और अध्यात्म क्या कहता है इसी पर? कोई आत्मा है। आत्मा वो ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारी आत्मा है किसी की आत्मा, वो परम चेतना है जो सब में है, सब में प्रतिबिंबित है वही आत्मा। तो साइंस कहता है कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं, तुम्हारा मन ही खुद को ऑब्जर्व करता है, तो जिससे कि उसकी पकड़ कमज़ोर होती है विचारों की, और तुम इन लोभ मोह द्वेष जैसी इच्छाओं को ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये सभी तो एक थॉट है ओनली, और जिससे कि तुम इनकी पकड़ कमज़ोर होगी और तुम्हारे अंदर ये थॉट जो है तुमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर अध्यात्म क्या कहता है कि वो परम चेतना ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें जो है लोगों को कंफ्यूज करती हैं, इस पर भी हम थोड़ा बात कर लें कि साइंस कहती है कि कोई नहीं है जो ऑब्जर्व कर रहा है, तुम्हारा मन ही ऑब्जर्व कर रहा है, मन खुद को ही ऑब्जर्व कर रहा है। और वेदांत कहता है कि आत्मा ऑब्जर्व कर रही है तुम्हारे उस, कोई तो है देखने वाला ना, जो तुम कह रहे हो मेरे अंदर थॉट आ रहा है, तो वो मेरा है कौन? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आत्मा। अब यहाँ पर देखो, दोनों का काम एक ही है, तुम्हारी मैं की पकड़ को कमज़ोर करना, क्योंकि वही दुख का कारण है। अब ये दुख का कारण कैसे होता है? अब तुम खुद सोचो कि तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें लगता है मैं कर रहा हूँ, और उससे तुम्हें दुख बहुत होगा, या लोभ में फंसोगे, मोह में फंसोगे, और तुम्हारा शरीर एक अंधकार की तरह जिएगा। अगर मान लो कहीं कोई चिंता देगा तुम्हें, तो तुम्हें चिंता हो जाएगी, दुख देगा दुख हो जाएगा। मतलब तुम्हारे मन जो है, मन में वो चीज़ें चलती रहेगी जब तक तुम उसका कोई सोल्यूशन ना निकाल पाओ, वो थॉट चलते रहेंगे। तो इसी को ही तो अध्यात्म या ये जो साइकोलॉजी है, न्यूरो साइको साइंस, वो यही कहते हैं कि इस थॉट को देखो, ये आ कहाँ से रहा है।
धीरे धीरे उस ठोट की पकड़ कमज़ोर होगी, जो कि तुम्हें फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हारी बॉडी को। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा यही है कि जो तुम कठपुतली की तरह जी रहे हो, जो दूसरा तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरे के द्वारा कहा हुआ थॉट, वो नहीं डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन उठता है ये कि कोई मुझे गाली दे या कुछ भी करे तो क्या मैं शांत बैठा रहूँ? क्योंकि वो गाली देगा तो मुझ में वो बुरा थॉट बनेगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एकदम कुछ करो ही मत। गीता ये नहीं कहती, इसका गलत मतलब मत निकालना। गीता तो युद्ध करने के लिए कहते हैं, युद्ध करो, लेकिन वो मैं करता की भावना ना रहे, क्योंकि मैं करता होगा तो तुम्हें दुख होगा। अब यहाँ पर मानने की बातें नहीं है, इसको यही तो समझना है कि जब तुम मैं करता लेकर कुछ करते हो, तुम्हारे अंदर है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो तुम्हारे अंदर ये थॉट, इसका मतलब तुम थॉट को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इसीलिए कह रहे हो। तो इसीलिए वो थॉट जैसा होगा वैसे तुम्हें दुख होगा। लेकिन वो थॉट तुम ना करते हो ना कुछ नहीं होता, सब थॉट सब कुछ सब दूसरों से आता है, सब कुछ अपने आप आता है। और इसको जैसे तुम जान जाओगे तब तुम्हें ये जो थॉट है ये तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम अपना कर्म करते रहो, कर्म नहीं रुकता, कर्म हमेशा होता रहता। तुम्हारे पल पल की क्रियाएं कर्म है, तुम हर पल कर्म करते हो। लेकिन मैं कर्ता की भावना हटने का मतलब है कि तुम में अहंकार हटा, तुम्हें इन थॉट को तुम ऑब्जर्व कर सको, तुम दुखी नहीं होगे, तुम दुख को देख सको, तुम चिंतित नहीं होगे, चिंता को देख सकोगे, जिससे कि तुम एक बेटर लाइफ जी सकते हो, एक कंडीशनिंग लाइफ की तरह नहीं। फिर ये बातें यहाँ पर है, ये है गीता का कोर पॉइंट। अब यहाँ पर कुछ शब्द जो हम कह रहे थे कि जैसे वो शब्द क्या हैं, जैसे कुछ जगह उनका कुछ लोग कहते हैं सांकेतिक मतलब है। हाँ, तो कुछ शब्द हैं जिसका सांकेतिक मतलब है। जैसे कि भगवान कृष्ण ही असुर और दैवीय प्रवृत्ति बताते हैं कि वो एक प्रवृत्ति होती है। असुरी प्रवृत्ति क्या है? यदि तुम्हारे अंदर लोभ मोह ईर्ष्या इन सब में तुम उलझे हुए हो, तुम समझ लो असुर ही हो। असुर प्रवृत्ति नहीं, तुम असुर हो ही उस समय। और दैवीय प्रवृत्ति क्या है कि तुम सत्व गुण में हो। और ये गुण जो है वो पल पल बदलती मन की प्रक्रियाएं हैं। जो प्रवृत्तियां हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में बने तुम्हारे मन की वो है, मतलब जिस गुण में तुम ज़्यादा रहोगे वैसी प्रवृत्तियाँ तुम में आएंगी। ये मैंने किसी वीडियो में बताया था ये चीज़ें। तो और क्या है कि ये असुर और देवता तो हो गए। अब जैसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि 5 गुण, मतलब 5 तत्वों से बना शरीर और ये मन बुद्धि अहंकार, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। अब यहाँ पर 5 तत्वों से बना शरीर, ये 5 तत्व क्या है उसको पहले हम समझ लें, नहीं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। जैसे साइंस ने क्या किया, साइंस तो ये बताता है कि तुम्हारा शरीर कम से कम 60+ एलिमेंट्स से बना है। और दूसरी बात, यहाँ पर साइंस ने लगभग 118 एलिमेंट्स केमिस्ट्री में खोजे हैं। और तुम फिर कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हारा क्या है, तुम तो सिर्फ 5 ही तत्व कह रहे हो, ये कैसी बात। तो 5 तत्व क्या है वो तो समझो पहले। वो साइंस से थोड़ी मतलब है, साइंस अलग बातें कर रहा है, वो उन प्रकृति में मौजूद तत्वों की बात कर रहा है। और वैसे भी ये जो नेचर है साइंस वाला वो अलग है, और जो अध्यात्म का प्रकृति की बात होती है वो अलग है, दोनों एक नहीं है। अगर साइंस कह रहा है नेचर, तो वो ये तुम्हारी प्रकृति को कह रहा है। अध्यात्म अगर प्रकृति कह रहा है तो उस प्रकृति में सब कुछ आ जा रहा है, फिर उसके अंदर सिर्फ वही आत्मा, वही ब्रह्म है, बस। ये बातें यहाँ समझनी है। तो यहाँ पर जो 5 तत्वों से बना शरीर है वो 5 तत्व हैं क्या? वो 5 तत्व आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब है इन 5 से अलग तुम्हारा शरीर ही नहीं, इस ब्रह्मांड में कुछ भी इन 5 से अलग नहीं है। इनके कहने का मतलब ये था, वो तुम्हारे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, वो ब्रह्मांड में जितने शरीर हैं, पशु पक्षी जानवर सब कुछ, पेड़ पौधे, सबकी बातें वो कर रहे हैं। 5 तत्वों से बना तुम्हारा शरीर, ये प्रकृति है। तो अब इस प्रकृति में जो भी है वो इन्हीं 5 तत्वों से बना है। अब तुम कहोगे कि हमारा तो जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे ऐसे तत्वों से बना है। अरे तो उसका मतलब वहाँ पर समझो कि ये जो तत्व पाए जाते हैं वो इन्हीं 5 के अंडर ही पाए जाएंगे। जितने भी तत्व तुम खोज डालो, वो पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, आकाश मतलब पूरा स्पेस आ जाता है, फिर उसमें जल, इन सबसे परे नहीं होंगे। 5 तत्वों से बना शरीर का मतलब इनके अंडर जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी बन रहा है, सब उन 5 तत्वों में आ जाएगा। ये है इनका मतलब। और इसमें प्रकृति, तुम्हारा मन बुद्धि अहंकार भी उसी में आ जाता है, प्रकृति में ही। तो ये बातें यहाँ समझना है, साइंस के 5 तत्व और अध्यात्म के 5 तत्व में ये डिफरेंस है। और यहाँ पर एक बात समझनी है कि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो मैं बताया था, जो 4 शब्द हैं, जिससे स्वर्ग नरक क्या है वो तो मैंने बताया है कि कुछ लोग, स्वर्ग नरक जैसी कोई जगह नहीं है, और ये सही भी है। वो सब सांकेतिक है गीता में। तुम कहोगे कि नहीं, तुम्हारे सभी ग्रंथ तो सपोर्ट करते हैं। अरे ग्रंथ तो मेन तुम्हारे उपनिषद और गीता हैं, तुम क्यों छोटे ग्रंथों को लेकर बैठे रहते हो? और गीता तो अहंकार को हटा रही है, मैं करता है कि भावना हटा रही है, तो उसमें स्वर्ग नरक की बात ही कहाँ है?
स्वर्ग मतलब तुम्हारे मन के द्वारा ही कोई अच्छा, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो स्वर्ग है, और जो लोभ मोह ईर्ष्याओं में फंसाए रखे वो नरक है, और जो उस तुम्हारे इन्हीं सबको ख़त्म करे वो स्वर्ग है। बस यही। और एक बात यहाँ समझनी है कि जैसे 4 शब्द बहुत डिस्टर्ब करते हैं। देखो गीता में कुछ 3 लेवल पर, बात तो 2 ही लेवल पर होती है, लेकिन तीसरा लेवल बना लिया जाता है, अहंकार वश, जो अहंकार बना लेता है उसको समझना है यहाँ पर। जैसे कि फर्स्ट लेवल क्या है, प्रकृति, प्रकृति है, उसको अपरा प्रकृति कहते हैं, फर्स्ट लेवल अपरा प्रकृति। और अगर और आगे जाओगे आप तो उसको क्षेत्र कहेंगे, और आगे जाओगे तो उसको कहेंगे क्षर, और आगे जाओगे तो उसको कहेंगे एक हिसाब से कह सकते हैं जीव, मतलब जो ये है प्रकृति लेवल पर, मतलब ये सबसे लोवेस्ट लेवल है जो प्रकृति में चल रही चीज़ें हैं। और दूसरा लेवल जो आता है वही मेन होता है, वो होता है कृष्ण, सत्य जिसको कहते हैं, जिसको कह सकते हैं कोई भी नाम ले लो, राम, शिव, ब्रह्म, आत्मा, सुपर कॉन्शियसनेस, ये दूसरा लेवल है। लेकिन यहाँ पर तीसरा लेवल जब बीच में आता है तब दिक्कत करती है। वो क्या है, जीव से वो बनता है जीवात्मा, जीव प्लस आत्मा मिक्स हुआ वहाँ पे। और क्षेत्र, क्षेत्र, और क्षेत्र के बाद फिर क्षेत्रज्ञ वाले में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं इन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों से परे हूँ, तो वो क्षेत्रज्ञ आ जाता है, वो कृष्ण हूँ मैं। तो दूसरा जो लेवल है कृष्ण मतलब क्षेत्रज्ञ, और तीसरा जो है वो कहते हैं अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति से मैं परे हूँ। तीसरा लेवल क्या आ गया, परा प्रकृति, यहाँ पे मतलब कृष्ण और अपरा प्रकृति के बीच में परा प्रकृति आ गया। और एक है क्षर, और उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, क्षर और अक्षर से परे मैं पुरुषोत्तम हूँ, वही मतलब कृष्ण। तो यहाँ पर अगला लेवल क्या आ गया, थर्ड लेवल अक्षर। अब ये जो 4 शब्द मैंने बताया कि वो है जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ, परा प्रकृति और अक्षर, ये क्या है, मतलब एक तो प्रकृति लेवल पर वो चारों हो गए, क्या हो गया, जीव, क्षेत्र, अपरा प्रकृति और क्षर, और एक उधर कृष्ण के लेवल पर हो गया कृष्ण, आत्मा, सत्य, जो भी को। लेकिन फिर ये जो 4 शब्द हैं ये क्या है, और यही 4 शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिस्क्राइब हुए हैं। जैसे मैंने कहा है कि जीवात्मा क्या है, उस आत्मा तो एक ही है, वही कृष्ण, वही सत्य है, और एक प्रकृति होती है। तो जब वही एक आत्मा सब शरीरों में प्रकाशित हो रही है, मतलब जैसे एक सूर्य सबको प्रकाशित करता है, वैसे वही एक आत्मा सब में है। लेकिन जब तुम्हें अहंकार हो जाए कि मैं भावना वो आ जाए कि मेरी आत्मा, तुम अपने उस शरीर के बॉडी पार्ट के, जो आत्मा हर जगह है तो तुम्हारे बॉडी में भी है, तो उस बॉडी की आत्मा को तुम अहंकारवश अलग मान लो, क्योंकि मनुष्य में अहंकार प्रकृतिवश आ जाता है, क्योंकि वो प्रकृति का गुण है। तो वो जो है जीवात्मा बन जाता है। जीवात्मा मतलब क्या हुआ कि इसलिए उसको असत्य माना जाता है, क्योंकि तुम्हारा मन और इंद्रियों के सहित आत्मा को ही जोड़ देना, जो कि असत्य है, आत्मा कभी जुड़ती ही नहीं, आत्मा तो अविकारी है, तो इसलिए उसको सही नहीं माना जाता जीवात्मा जैसे शब्द को। तो यहाँ पर ये जो है 2 ही चीज़ें होती है, एक प्रकृति होती है और एक वो ब्रह्म या कृष्ण होते हैं। बस बीच में ये जो लाइन चलती है यही कन्फ्यूजन का कारण बनती है। उसमें पहला जीवात्मा है जो कि नहीं होता, अहंकार बस हम मान लेते हैं उसको। तो जैसे ये जो मैं भावना है ये भी 2 तरह से होती है, इसको समझना है यहाँ पर, नहीं तो आगे के 3 शब्द नहीं समझ में आएंगे। जैसे मैं भावना क्या है, एक जो अहंकार वाला मैं है वो क्या कहता है कि मैं यह शरीर हूँ और मैं ही यह करता हूँ, मेरे साथ यह हो रहा है, ये बातें जो कहता है वो अहंकार वाला मैं होता है। और उसके बाद जो जीव भाव से जोड़ा जाता है, और दूसरा जो शुद्ध मैं है, बोध का मैं, जैसे सिर्फ जानने की उपस्थिति, होने या चेतना का अनुभव, तो इसे अहंकार नहीं माना जाता है, ये सिर्फ होने की उपस्थिति दिखाता है। जैसे क्षेत्रज्ञ में यही मैं होता है, वो मैं जो है वो शरीर से लिप्त है, अहंकार से लिप्त है, जीवात्मा वाला। लेकिन यहाँ पर जिसकी बात होती है कि जैसे शरीर और मन के बिना तो अनुभव नहीं कर सकते हम, लेकिन क्या कहता है अद्वैत, अद्वैत ये कहता है शरीर में विचार उठते हैं, मन में भावनाएं उठती हैं, ज्ञान, उनका ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान का जो ज्ञान होता है उसको यहाँ पर क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्रज्ञ मतलब क्या, तुम्हारा वो अवायरनेस, अवायर होना, इसका ज्ञान होना, उस मैं को वो अहंकार वाला मैं नहीं मानते। शुरू में तो अहंकार ही होता है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा थोड़ा सफाई करते हुए अब जो है वो अहंकार वाला मैं नहीं रह जाता यहाँ पर, वही बातें यहाँ पर। तो क्षेत्रज्ञ क्या है, वो भी उसी अहंकार का और साफ किया हुआ रूप, एक हिसाब से जानने वाला रूप, हम जिसको जान सकें, मतलब जिससे हम अनुभव करते हैं, वही बातें, जिसका ज्ञान होता है। जैसे शरीर में विचार उठते हैं, मन में भावनाएं, उनका ज्ञान जो हो रहा है वही शब्द जो है क्षेत्रज्ञ है, इसमें अहंकार नहीं है। अब उसके बाद फिर एक आता है फिर वैसे ही जो यहाँ पर है
क्या कहते हैं, परा प्रकृति। परा प्रकृति में क्या है, कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी उच्च प्रकृति है जो जीवों को धारण करती है। यहाँ जो है जोर चेतना और जड़ के भेद पर है, ना कि व्यक्तिगत मैं पर। यहाँ पर भी वो मैं नहीं है। यहाँ समझा क्या रहे हैं, यहाँ यही बता रहे हैं कि जो ये संसार है वो जड़ और चेतन के संयोग से बना है। जड़ क्या है, वो वही अपरा प्रकृति, और चेतन क्या है, वही परा प्रकृति। तो ये दोनों के जोड़ को समझा रहे हैं, दोनों के भेद को समझा रहे हैं, जड़ और चेतन के। भगवान कृष्ण वो है परा प्रकृति। इसमें मैं भाव नहीं होता, व्यक्तिगत मैं नहीं होता, इसके कहने का मतलब है। और एक जो है अक्षर, अक्षर में भी मैं भाव क्यों नहीं होता, इसको समझो। अक्षर का अर्थ है जो नष्ट नहीं होता। इसलिए मैंने जब उस वीडियो में अक्षर या ये सभी बताई थी तो इनको कृष्ण से जोड़ दिया था, क्योंकि इसका मतलब वही हो गया, क्योंकि अब उस लेवल पर सफाई हो गई है उसकी। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक इसमें बची हुई, क्योंकि ये जागरूकता की ओर जा रहा है, लेकिन अभी पूर्ण कृष्ण की तरह नहीं हो गया है, अभी जागरूकता की तरफ है। तो ये जो है यहाँ जोर चेतना के अविनाशी पक्ष पर है, ना कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ पर। तो वही बात है यहाँ पर कि ये सभी जो शब्द हैं ये बोध की ओर ले जाते हैं, मतलब बोध हो गया है। तो इसीलिए इसको जो है सेकंड पोजीशन पर रखते हैं। जैसे जीवात्मा में मैं भावना होती है क्योंकि वो जीव प्लस में अहंकार से बना होता है, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ और ये सभी चीज़ें ये कहीं ना कहीं थोड़ा अवेयरनेस की ओर लेकर चली गई हैं तुम्हें। इसलिए इनको भगवान कृष्ण इसको दो लेवल पर बांटते हैं कि मैं जो है ना ये जड़ हूँ और ना ये इस हिसाब से चेतन हूँ, मैं इन दोनों से परे शुद्ध चेतन हूँ। वही बात है यहाँ पर। तो पूरी गीता यही इसलिए यही समझाती है कि सब कुछ बस तुम अवायर हो, देखो सब कुछ कंटिन्यूटी है, सब कुछ बस हो रहा है, तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारे करने से तुम्हारा हार्ट बीट थोड़ी चेंज हो जाएगा, तुम्हारी हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन किसी पर तो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा कंट्रोल बस क्या उसी मस्तिष्क पर है। मतलब क्या तुम यही कह सकते हो कि ये हाथ मैं मार रहा हूँ तो ये हाथ किसी और ने मारा, मैंने ही तुम्हारा। तो क्या तुम्हारा कंट्रोल इसी पर है कि हाथ इधर उधर मारो? अरे तुम देखो तो पहले वो मैं है कौन जो कह रहा है कि ये हाथ मैंने मारा? वो मैं ही नहीं है जो ये कह रहा है, वो मैं है ही नहीं। वेदांत यही कहता है, साइंस यही कहता है कि कोई नहीं तुम्हारे अंदर जो कहे कि मैं ये कर रहा हूँ। वो मेमोरी की कंटिन्यूटी है एक, और तुम्हें साइंस कहेगा कि वो एक अहंकार आ गया जो तुम्हें लग रहा है कि मैं करता हूँ। और उस मैं को क्या कह देता है गीता कि वो तो प्रकृति है, मतलब दूसरों से मिला हुआ है तुम्हारा मैं भी। और इन प्रकृति के गुणों में रहते रहते तुम उसी को सत्य मानते मानते तुम्हारा मैं भावना मजबूत हो गई है, मैं करता। पूरी गीता भाई मैं करता को हटाती। तो यहाँ पर लोग ये तर्क देंगे कि ये रेप, आतंकवाद जैसी घटनाओं का जिम्मेदार कौन हुआ फिर? तो यहाँ पर देखो ये सभी चीज़ें जो है मैंने बहुत बार बताई है कि ये चीज़ें जो है वो पूरा माहौल इसके प्रति जिम्मेदार होता है, क्योंकि तुम्हारी मन की स्थितियाँ जो है वो पूरे माहौल से बन के आई हैं। तुम्हारा विचार सब कुछ पूर्णतः समझ लो माहौल पर डिपेंडेंट है, प्रकृति पर डिपेंडेंट है, जिस प्रकार का गुण रहेगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देनी है, तुम अहंकार वश तो उसको पकड़ लेते हो क्योंकि अहंकार प्रकृति का हिस्सा है, मन भी प्रकृति से आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ देखो, बुद्धि भी प्रकृति से आ रही है, बुद्धि कहीं परे नहीं है प्रकृति के, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। तो तुम मन के विचारों को पकड़ ले रहे हो, मतलब प्रकृति के विचारों को, अहंकार को पकड़ ले रहे हो, बुद्धि को तो पकड़ो, वो बुद्धि भी तो उसी प्रकृति का हिस्सा है। देखो बुद्धि से अपने देखो। लेकिन कहते हैं कि बुद्धि भी वहीं आएगी जैसा माहौल होगा, जैसे गुण होंगे। तो मन तो पल पल बदलता है, पल पल बदलती मन की प्रतिक्रिया ही समझ लो ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। तो अब यहाँ पर यही बात है कि बुद्धि तो प्रकृति से आ रही है, और जैसा माहौल होगा वैसे वहाँ की बुद्धि होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास वो चेंज करने की वो नहीं है। तुम देखो ना, गीता पढ़ो और देखो, बुद्धि चेंज हो जाती है। अर्जुन की बुद्धि तो चेंज कर रहे हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि बुद्धि भी प्रकृति का हिस्सा है। वो भी तुम्हें दूसरों से मिले हुए ज्ञान से ही चेंज होगा, खुद के अनुभव से ही चेंज होगा। खुद देखो, वो प्रकृति से ही आती है बुद्धि। तो जब ज्ञान लोगे, देखोगे और समझोगे कि अरे ये सब तो खुद ही हो रहा है, ये मेरी बुद्धि भी प्रकृति से है। तो वही बात है। तो अहंकार जैसे मतलब रेप जैसी घटनाओं का जिम्मेदार पूरा वो माहौल होता है। लेकिन सज़ा किसी एक को क्यों? क्योंकि वो एक के द्वारा जो है प्रकट हुआ वो चीज़ें, तो इसीलिए कानूनी रूप से उस एक को सज़ा दी जाती है। जैसे आप लैपटॉप चलाते हो, उसमें देखे होगे कि क्या देखते हो कि बहुत कुछ जैसे चलता रहता है, तुमको बस सिर्फ मॉनिटर पर लिखी हुई चीज़ें ही दिखती हैं क्योंकि उसने प्रकट किया वो चीज़ें। लेकिन उसके पीछे के अगर आप डेटा को एनालिसिस करोगे तो कितनी चीज़ें, कोडिंग है उसमें, और फ्रंटेड है सर्वर, बैकएंड सर्वर है, डेटा है, नेटवर्क है, लाइट है, कितनी चीज़ें मिलकर तुमको क्या दिखा रही हैं? मॉनिटर पर कुछ डेटा देती हैं जो तुम पूछते हो। अब उसके पीछे की कहानी का कोई पता नहीं, तुम्हारा मेन मकसद बस सिर्फ उस मॉनिटर से है। वैसे ही प्रकट किसने किया? मॉनिटर ने। तो तुमने मॉनिटर को और उस लैपटॉप को ही सब कुछ माना कि इसने मुझे ज्ञान दिया, लेकिन उसके पीछे जो बैकएंड सर्वर है उसका कुछ पता नहीं तुम्हें। तो वैसे ही तुम्हारे शरीर के द्वारा वो चीज़ें प्रकट हुई है, इसलिए सज़ा उसको मिलेगी, भले ही रीजन पूरा माहौल पूरा प्रकृति हो। क्योंकि बुद्धि भी प्रकृति है, तो तुम बुद्धि से देखो ना, अपने माहौल को चेंज करो, अपने ज्ञान को चेंज करो।
बुद्धि कहीं ऊपर से नहीं आएगी, वो भी माहौल से ही है। इसलिए गीता में मन, बुद्धि, अहंकार सब प्रकृति बताया गया है। तो जब तुम दूसरों से अहंकार और ये सभी पा सकते हो तो ज्ञान भी अर्जित कर लो, पढ़ लो गीता, ज्ञान आ जाए। तो बस इतना ही, यही चीज़ें हमें समझानी थी। तो ये जो क्षेत्रज्ञ है या ये जो अक्षर है या ये जो परा प्रकृति है, इसमें मैं भावना जो होती है वो उस ब्रह्म की ओर ले जाने वाली होती है। ये अहंकार वाली मैं भावना जीवात्मा है, लेकिन है तीनों चारों एक ही आयाम की बातें करते हैं। मतलब प्रकृति और उस ब्रह्म, उस कृष्ण के बीच की बातें हैं ये चारों। बस जीवात्मा अहंकारवश है और सब में जो अहंकार है वो थोड़ा सफाई किया हुआ अहंकार है, सब जानने वाला, क्षेत्रज्ञ जानने वाला, परा प्रकृति जीव भाव को अलग करने वाली, और जो है अक्षर जो है वो अविनाशी की ओर ले जाता है। मतलब तुम्हें दिखाता है कि ये जो मैं हूँ, जो वो आत्मा है वो अविनाशी है और मैं वही हूँ। तो वही बात है कि जो जीवात्मा है वो अलग है और परा प्रकृति मतलब जो जीवों को धारण करती है वो चेतना, वही परा प्रकृति है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई कन्फ्यूज़न नहीं।